बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। तो आज रिव्यू जो एक्सरसाइज है इसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं, फिल इन ब्लैंक्स हैं और उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, चंद लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। सबसे पहले मैं इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ होंगे लास्ट पे, और फिर जो लास्ट पे फिल इन ब्लैंक्स यानी कि खाली जगहों को पूर कैसे किया जाएगा। वैसे तो आपका क्वेश्चन फिल इन ब्लैंक पे नहीं आता, एमसीक्यूज़ पे आता है, मगर फिल इन ब्लैंक भी आपको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके मुकम्मल कंप्लीट होने चाहिए। हो सकता है फिल इन ब्लैंक से आपको एमसीक्यूज़ पूछ लें, इसलिए कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। हमें जो भी चैप्टर करना है वो कंप्लीट करना है। जो छोड़ना है तो ज़ाहिर बात है वो जो सिलेबस में शामिल नहीं है वो उसको आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आप तमाम बच्चे तवज्जो के साथ इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह लास्ट पे करेंगे। हमने तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमारे पास देखें जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। हमारे पास जो बाहर है 4 है, इंडेक्स जो नंबर है वो क्या है 4, यानी 4 रूट है यहाँ पे। तो इसकी पावर 1/4 होती है। पहले हम इनको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर लेते हैं, और साथ इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या नोटेशन पे। तो 81 ये ऊपर रहेगा और नीचे y 12 x 8 और पावर क्या आ जाएगी 1/4। ये 1/4 हमने ये वाला जो बाहर है ना, रेडिकल साइन के जो बाहर 4 है, ये हमने इसकी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। अब 81 को हमने फैक्टराइजिंग किया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मैं दोबारा कर लेता हूँ। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की हैं 3 के टेबल में 81 आता है, 27 तो 3 कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम, और ये y 12 x 8। अब पावर जो है पावर के साथ मल्टीप्लाई, ये पावर इसके साथ जो बाहर हमारे पास पावर है इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे पावर से पावर मल्टीप्लाई। ये पावर क्योंकि तमाम नंबर्स पे है, जो अंदर नंबर हैं 4 से कैंसिल, और ये 3 टाइम 4 3 टाइम 12, 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8। तो आंसर ऊपर क्या आएगा 3, नीचे आंसर क्या आएगा y 3 x 2। ये बच्चों इसका आंसर है। हमने इसको पॉजिटिव पावर को पॉजिटिव भी कर लिया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बच्चों इसको आपने खुद सॉल्व करना है। डू योर सेल्फ। थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम। x3 y4 z5 x -2 y -1 z -5। देखें वैल्यू ठीक है बच्चों, वैल्यू साथ लाजमी चेक कीजिएगा। अब हम इसको देख लें पॉजिटिव। इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर जो है ना, पावर को हम क्या करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सपोनेंट जो हमारे पास लॉज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इनको पॉजिटिव करेंगे। तो वो हमने सेकंड चैप्टर में एक्सपोनेंट लॉज के बारे में
पढ़ा था। x3 है। अब हम देखेंगे -2 माइनस की पावर ऊपर बढ़ी है या नीचे, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में बढ़ी है? हाँ, ऊपर बढ़ी है x की, तो x की हम वैल्यू ऊपर लेकर जाएंगे। 3 ये माइनस है ऊपर जाकर 2, y4 है नीचे -1 ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी प्लस, z5 ऊपर जाकर +5 1/5, यहाँ जाएगा x5 y5 z10। देखिए ये कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन करना। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आपस में हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। फाइव से कैंसिल, ये 5 2 टाइम इज 10, x y अब बच्चों इसका 4 पार्ट है, ये भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। 4 पार्ट। (32) है ना 4 पार्ट में। 32 2 की पावर कितना होता है 5, और 6 to 5 जो है ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होगी। तो आप इसको भी आप जो नेगेटिव हैं वो आप पॉजिटिव कर लें, बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत बच्चों को इसमें और बहुत अहम क्वेश्चन है ये बच्चों। इसी तरह का क्वेश्चन आपको लास्ट नहीं है गालिबन, सेकंड लास्ट 2.4 एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। पावर इसकी -3/2, बच्चों ये इसकी वैल्यू है। हम इसको देख लें, सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये 2.4 में बच्चा बता रहे 2.4 में ये क्वेश्चन किया था। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन है, इसको देखें सॉल्व हम कैसे करेंगे। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और साथ ही इसके हम इसको फैक्टराइजिंग कर लेंगे। 216 को हमने फैक्टराइज किया हुआ है, तो दोबारा कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 2 से आप करें, 6 से भी आप कर सकते हैं इसको ना, 6 से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। हम 2 से स्टार्ट लें क्योंकि पिछली एक्सरसाइज हमने इसी तरीके से की है। तो 1 टाइम 2, तो आगे 1 2 से छोटा है इसलिए क्या लगाएंगे 0, आगे 8, 2 5 टाइम, फिर अब हमारे पास वैल्यू 25 है, तो 25 5 का स्क्वायर है, और आगे 0.04 है, तो इसको हम लिख सकेंगे 4/100। 4 पॉइंट को आप पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे। तो आप देख लें इसकी वैल्यू किस तरीके से आएगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2/5 मल्टीप्लाई 5 ऑफ पावर 2, 1/2, और ऊपर पावर क्या आएगी जो इसकी स्क्वायर रूट की 1/2 एक्सपोनेंशियल 2/3। यहाँ पे क्या है वैल्यू 2/, वेरी गुड, 2/3। तो नीचे वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी
नीचे आ जाएगी 4/100 -3/2, पावर इसकी ये है। तो 4/100 कैसे आया, पॉइंट को ख़त्म किया, 1 लगाया, आगे कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 3 पावर के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू ये माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 4 इसको आप इस तरह भी लिख लें, 2 की पावर 2, 4 को 10 किसके है, 10 की पावर 100, और ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और इसकी पावर ऊपर क्या 1/2। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। ये माइनस थी, ऊपर जाकर क्या हो गई, ये प्लस वैल्यू हो गई। 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई, ये पावर्स देखें कैंसिल होंगी, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 2 से कैंसिल, और ये 2 2 से कैंसिल, 10 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 3, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको कैंसिल करना है आपने, हमने ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 1000, क्या मतलब है इसका, 1000 इसका मतलब है। 2 की पावर 4 है, इसको आप लिख लें, इसने कैंसिल नहीं होना, इसको इसी तरह लिख लें, 2 की पावर 3, और ये कितना लिख लें 1000, एंड 10 की पावर 3 का मतलब क्या 1000। अब इसको डिवाइड करें, 4, 2 टाइम 10, आगे 2 इधर आएगा 20, 4 5 टाइम 20 0, फिर 5 से 5 टाइम 25 0। अब हमारे पास ऊपर अभी ये है जो, इसको भी आप 8 में कालें, 2/3 का मतलब क्या होता है 8, तो ये करें 2 4 टाइम 25। ठीक है बच्चों, 2 4 टाइम 8 2 25। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे, 3 की पावर 2, ऊपर 4 है, 4 की पावर को लिख सकते हैं 2/2, और 5 नीचे 5/2 आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। अब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, 1/2, 2 1/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 2 5, 6/5। देखिए आंसर है बच्चों इसका, चेक कर लें आंसर इसका। नेक्स्ट हम करते हैं, आप आंसर भी इसका देख लें। जी ठीक है, अब हम ले लेते हैं बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड इसकी, क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसकी कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। आप बुक सामने रखिएगा, जब भी आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व करें तो लाजमी बुक अपने पास रखें। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है, इसको हमने प्रूव तो नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यू है a/p, फिर a/q, p + q मल्टीप्लाई a/q, a/r। अच्छा ये नोट कर लिया, ये इसको रिमूव कर दूँ मैं।
5 ए ऑफ पावर पी मल्टीप्लाई ए ऑफ पावर आर ऊपर पावर पी माइनस आर। लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ जस्ट। अब बच्चों देखें ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है ये। तो इसको देखें सॉल्व कैसे किए करेंगे हम। नीचे वाली पावर ऊपर ले जाएं, ए पावर पी माइनस क्यू, बेस इक्वल है ना, ये हमने ला पढ़ा था जी। कहाँ पे? यहाँ ऊपर क्यू प्लस आर, वेरी गुड। अब ये ऊपर पावर जाएगी, इसके ऊपर पावर लिखेंगे पी प्लस क्यू और यहाँ पे ए क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर, आगे डिवाइडेड बाई, अब बेस इक्वल हैं तो पावर क्या होंगी ऐड, पी प्लस आर और ऊपर पी माइनस आर। ये नोट कर लिए बच्चों? कर दूँ ये साहब? बच्चों अब हम इसको ऐसे लिख लें, बेस को बाहर निकाल लें, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू मल्टीप्लाई इसको भी q माइनस आर, q प्लस आर, देखें ये फार्मूला नहीं बन रहा, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 5। वेरी गुड बच्चों, ये देखते रहिएगा लाजमी। अभी देखें पी स्क्वेयर प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड 5a पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। बेस इक्वल हैं और ये डिवाइड जो हो रही है नीचे आ जाएगी वैल्यू, ऊपर बेस जो इक्वल है उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस से कैंसिल। आपने बच्चों एक स्टेप में एक बार ही इक्वल लिखना है, ये वाला स्टेप जो मैं आगे कर रहा हूँ तो आपने इसको कॉपी पे नीचे ही करना है, ए पी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो 5 पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो ये वैल्यू सारी कैंसिल हो गई, नहीं सॉरी, नीचे आर तो नहीं बच्चों, आर था नीचे, क्या था, आर है और यहाँ पे का ये वाला, ये आर है क्योंकि ये कैंसिल होनी चाहिए। ये क्या बच्चों, आर स्क्वेयर, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल और क्या आंसर आएगा 1/5, 1/, ये बच्चों इसका आंसर है। देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। में भी सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट इसका सलूशन देख लें। ए ऑफ पावर 2l, ए ऑफ पावर l प्लस m, ए ऑफ पावर 2m, ए ऑफ पावर m प्लस n, ए ऑफ पावर 2n, n प्लस l। अब आप इसकी देख लें, पावर जो है बेस इक्वल हैं, ये पावर पावर ऐड हो जाएगी, प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस l, प्लस m है तो माइनस m।
ये 2m, इसके बच्चों देखें ऊपर पावर तो कोई नहीं है, सिंपली 6 में देखें अपनी बुक पे, ठीक है, इतनी वैल्यू 2n माइनस n माइनस, आप इसमें से देखें 2l में से निकालें क्या आएगा, l माइनस m मल्टीप्लाई m माइनस n मल्टीप्लाई n माइनस l। अब बेस इक्वल है, इसकी बेस a और इसकी भी a है, सब की बेस इक्वल हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पावर्स हैं वो सारी पावर हम कंबाइन कर लेंगे, l माइनस m प्लस m माइनस n, ये प्लस n माइनस l, तो ये l से कैंसिल, m से कैंसिल, n से। ज़ीरो पावर है, किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो आंसर क्या होता है 1। लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, ये 1/3। अब इस तरह कर लें इसको मज़ीद, आप इसको एक ही स्केयर, आपने एक तो ला ये भी पढ़ा है बच्चों, आपने एक्सपोनेंट ला में एक ये भी ला पढ़ा है कि अगर ऐसे वैल्यू एक स्केयर रूट के अंदर हों तो उनको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी है ना, ये भी एक ला है, स्केयर रूट का ला है कि अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं तो एक स्केयर रूट में लिख सकते हैं, अगर एक स्केयर रूट में तो उनको अलग भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में जब हो, अगर अंदर साइन माइनस हो या प्लस हो तो फिर आप उनको अलग स्केयर रूट से नहीं कर सकते, जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ऐसे भी है, ये भी एक ला है, ऊपर ए नीचे बी, तो इसको भी आप अलग अलग स्केयर रूट में लिख सकते हैं, ये ला है। तो अब हम इसको ना एक स्केयर रूट के अंदर लिख लेते, देखें सब के ऊपर क्यूब रूट है, हाँ यहाँ स्केयर होता है, यहाँ क्यूब होता, फिर भी हम ना लिख सकते, अब सब का क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट, ये भी, अगर यहाँ क्यूब होता यहाँ स्केयर होता फिर हम एक में नहीं लिख सकते थे। अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ 3 लिख लें, ए पावर n ए पावर m, ए पावर m ए पावर n ए पावर n ए पावर l, तो ये बच्चों इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अब आपके पास 1 अंदर बचेगा, और ये क्या 1/3, 1 की पावर 1/3, आंसर क्या होगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। आप अपनी तमाम बच्चे बुक्स देखें, अगर बुक किसी बच्चे के पास नहीं है वह दूसरे बच्चे के साथ मिल जाए, क्योंकि MCQs हैं ये और फिलिंग ब्लैंक्स हैं, ये बगैर बुक के आप सॉल्व नहीं हो सकेंगे। जिनके स्टेप की करने की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह वो यहाँ कर दूँगा, बाकी जो ओरली आपके करने वाले हैं वो आपने वहीं पे उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देख लें इसमें पेज नंबर बुक का है पेज नंबर 52, हाँ जी 53 है, 53 पेज। इस पे रिव्यू एक्सरसाइज का जो लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या है मल्टीपल चॉइस यानी MCQs, MCQs, चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द, 4 ऑप्शन दिए हैं और एग्ज़ाम में भी आपको तकरीबन 15 नंबर के MCQs आएंगे। जो हमारा पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड की बात नहीं कर रहा, उनका पैटर्न आपसे थोड़ा डिफरेंट है। तो कितने MCQs होंगे 15 नंबर के MCQs होंगे, कितने, तवज्जो से सुना करें बेटा बात, 15 नंबर के MCQs कितने, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपने 3 पोर्शन होंगे, उनमें से कितने कितने करने होंगे 6 6,
9 होंगे तो 6 आपको, यानी 18 अहम आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, और उसके 2 नंबर होंगे। 36 नंबर के MCQs होंगे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन, और MCQs कितने होंगे 15 के, और बाकी 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, उसके A-B पार्ट होगा। तो अब MCQs देख लें। पहला इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्व करने करे। देखें इसकी वैल्यू ये है MCQs की, इसको सॉल्व करना होगा हम। 27x⁻⁻1 2/3। अब इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। 27 को हम लिख सकते हैं, या आप इसको वैल्यू को डायरेक्ट नीचे ले जाएं, ऐसे लिख लें। और इसको आप लिख लें 23/3 नहीं, ये नहीं होगी, सिर्फ ये हमने अभी की है, एक वक्त में एक ही होगी। ये 2/3 पावर को पावर से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल। अब नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आप उस वैल्यू को ले जाएं, ये वाली वैल्यू, ये माइनस में जो आ रही है क्या आ जाएगी, +2/3, नीचे 3 की पावर 2, नीचे आ जाएगी 9। और इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में, रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे, तो ये x की पावर 2, ये आंसर होगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन देखें, ये आंसर कहाँ पे है, ये 1A, इसका लिख लें, आंसर A है इसका। अपनी बुक पे इसका आंसर लिख लें, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसका आंसर A, ऑप्शन जो A है इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड जो है लिखा हुआ है, सेकंड में इसको किस फॉर्म में लिखना है, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/7, C आंसर है इसका। कौन सा आंसर है, सेकंड का आंसर कौन सा है, C। अब चलते हैं आगे 3। राइट 2/3 को किस में लिखना है, रेडिकल साइन में। तो रेडिकल साइन में आप लिखने का आपको तरीका समझा चुका हूँ। ये 3 नीचे जो है ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, और 4 की पावर 2। तो ये कौन सा इसका आंसर होगा, A। ऑप्शन कौन सा होगा, इसका कौन सा ऑप्शन आंसर था, C। इसका C आंसर था, और इसका ये आंसर है 4 में इंडेक्स में 3 है, और रेडिकेंड क्या है 35। कहते हैं इसको रेडिकेंड क्या है इसका, ये बता दिया। रेडिकेंड क्या है 35, आंसर इसका क्या है, C आंसर है। 35 को है आपकी बुक पे 35 रेडिकेंड है। 35 को क्या कहते हैं, रेडिकेंड। और बाहर जो है ये आपका इंडेक्स 3 है। अब है 5 की वैल्यू, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 25 16 -1/2। तो अब इसको आप नीचे कर लें। सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव इसकी पावर करें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। इससे कैंसिल, नीचे जो 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका क्या आंसर है, कौन सा ऑप्शन है इसका, 4/5, B। इसका आंसर क्या है, B आंसर है। अब है कॉन्जुगेट फाइंड करना है बच्चों। वैल्यू दी हुई है 5 + 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 4 आयोटा। ये आंसर क्या होगा, C। कौन सा है ये, C आंसर है। ऑप्शन C आंसर है इसका। 7, इसमें आयोटा 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा 8 लिख लें, आयोटा 2 ऊपर पावर 4, आयोटा -1 4। तो आप जानते हैं इवन पावर हो तो माइनस प्लस में हो जाता है, तो 1 1 ही रहेगा। इसका आंसर आयोटा है। तो आंसर क्या होगा इसका, C है।
सी आंसर है इसका। एवरी रियल नंबर इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर होता है, रैशनल नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड। एवरी रियल नंबर, ये आपको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ये चीज़ क्लियर की थी, या सेकंड लास्ट में, कि एवरी रियल नंबर जो है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट रियल नंबर। जैसे हमारे पास ए एक रियल नंबर है, तो अब हम इसके साथ 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन जाएगा। समझ आ रही है? मगर अगर सिर्फ ये हो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ये रियल वाला ये गायब है। मगर इसमें आप जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट रियल नंबर। फिर है इसका आंसर क्या था, क्या आंसर है इसका? डी आंसर था। डी पे कॉम्प्लेक्स नंबर। 9 इसका जो है MCQ है वो है रियल पार्ट आपने बताना है इसमें 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर। इसका रियल पार्ट आयोटा स्क्वेयर है ये, इसको सॉल्व कर लें। आयोटा और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1, मल्टीप्लाई अंदर करें 2ab आयोटा माइनस 2ab, तो रियल पार्ट क्या हुआ, -2ab है ना रियल पार्ट। जिसके साथ आयोटा ना हो वो कौन सा होता है, रियल पार्ट। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये बी इसका आंसर है। आगे MCQ नंबर 10, इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई अंदर करें 3 आयोटा स्क्वेयर प्लस -2 आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वेयर की -1, तो ये +3 हो जाएगी वैल्यू, -2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट फिर क्या हुआ, -2 क्या हुआ, तो आंसर क्या है इसका, फिर लिखेंगे ए आंसर है इसका। बच्चों कर लो साहब, रेज कर लो। इसका 11 पार्ट देख लें। 11 पार्ट में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 4 सेट दिए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी बताएं किस में होल्ड करती है, किस में सेटिस्फाई करती है, किस में। हमारे पास ऑप्शन ए है, इसमें 0 है। एडिशन के लिहाज से तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको बताई थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि सेट में जो नंबर हो, जो भी नंबर्स हैं उनको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं तो उनको ऐड किया जाए, जो आंसर आए वो सेट के अंदर मौजूद हो, बिलोंग करे सेट को। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, सेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको क्या करें, मल्टीप्लाई, जो आंसर आए वो सेट के अंदर मौजूद हो। अब एडिशन के लिहाज से कहते हैं कौन सा आंसर है। देखिए 0 में 0 प्लस करें, एक ही इसके अंदर नंबर है, 0 में 0 प्लस करें आंसर क्या आता है, तो 0 इस सेट में मौजूद है, तो ये ए आंसर होगा। बी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं आंसर। ये देखें ये आंसर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आंसर। आप देखें 0 को प्लस करें -1 में आंसर क्या आता है, -1। अब ये तो आंसर -1 तो इसके अंदर है, -1 को प्लस करें -1 में तो आंसर क्या आता है, -2। तो -2 देखें बिलोंग कर रहा है इस सेट में, इस सेट में है बच्चों, -2 नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं है। आगे सी देख लें 0 1, ये भी आंसर क्यों नहीं है। आपने इट सेल्फ भी मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड करना है, इट सेल्फ भी मल्टीप्लाई ऐड करना होता है। तो 1 को 1 में ऐड करें क्या आंसर आता है, 2 बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं है। डी आंसर कौन सा है, सिर्फ ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्यों नहीं है, वो भी देखें बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके नंबर जितने उनको भी आप ऐड करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा, यानी डी भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा है इसका, ए है। आगे है 12 है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन। कहते हैं इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताएं।
इसमें प्रॉपर्टी कौन सी बच्चों यूज हुई है, ये भी हमने एक्सरसाइज की थी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? यस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव 1 आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को क्या बोलते हैं? तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, दोबारा वही आंसर होता है। इसी तरह 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसमें आंसर देख लें कौन सा होगा। सी आंसर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सा था पार्ट? 12। आगे 13 पार्ट, इसमें है एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर को, और जेड लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू, जेड की नंबर लाइन पे क्या है? नेगेटिव साइड पे है, नेगेटिव वैल्यू। देन एक्स लेस देन वाई हो। इसकी कंडीशन बच्चों देखें, एक्स वाई जेड बिलोंग किसको करे? आर को, रियल नंबर को। जेड लेस देन 0, देन एक्स लेस देन वाई। तो कहते हैं इस कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी? एक आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, एक आपके पास एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड, सी है एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड, और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ इनमें से कोई भी नहीं। बताएं कौन सा आंसर है? बी में क्या था? जेड। अब देखिए जेड लेस देन 0 है, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दोनों साइड पर एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए इन इक्वालिटीज़ में। अगर वो नंबर 0 से छोटा है यानी माइनस में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, आपने ये स्टडी किया 2 ग्रेटर देन किससे? 1। जब आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये फिर भी ग्रेटर देन रहेगा। ये हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। यानी सेम अगर आप उसमें मल्टीप्लाई प्लस वैल्यू से करेंगे, इन इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन इक्वालिटी किसे कहते हैं? लेस देन ग्रेटर देन जो साइन है, इनको क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटी। और इक्वल को बोलते हैं इक्वालिटी साइन। और अगर इसी वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई कर लें, अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन। क्यों? देखें -4 -2, तो आप जानते हैं -4 लेस देन होता है माइनस बड़ी वैल्यू, माइनस में छोटी बड़ी वैल्यू जो होती है छोटी वैल्यू से छोटी होती है ना, ये बताया था ना, माइनस में बड़ी लग रही है बज़ाहिर, मगर ये इससे क्या है? जो साइन तब्दील हो गया। आप बताएं, वो कह रहे हैं z जो है ये 0 से छोटा है, इसका मतलब है z जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनके साथ वो माइनस हो रहा है। तो अब ये इक्वालिटी यहाँ लेस थी, तो आप कौन सी लगाएंगे? ग्रेटर। कौन सी लगाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। इसका लगा लें, क्या आंसर होगा बच्चों? बी। क्लियर है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपका? आप एक एक नंबर से बच्चों के नंबर 70 के लाइन पे आ जाते हैं। अगर आप MCQs ठीक नहीं करेंगे तो आप एक एक नंबर करते करते आपका 70 से लेस आ सकते हैं। इसलिए MCQs इसको नोट कर लें, ये इस तरह सॉल्व किया। अगर यहाँ ग्रेटर होता बच्चों, Z ग्रेटर होता, तो फिर आंसर क्या होता? फिर सेम साइन रहता, फिर ये आंसर A होता। अगर यहाँ पे Z क्या होता? ग्रेटर, कि किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया ना, Z पॉजिटिव था, उससे इन इक्वालिटी में फ़र्क नहीं आता, तो ये लेस देन था। हमारे पास अब है 14 है बच्चों। इसमें लिखा है इफ़ ए बी आर रियल देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी। ये वाली बच्चों प्रॉपर्टी कौन सी है? ट्राइकोटोमी। दो नंबर होते हैं, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला दूसरे से छोटा होगा, या पहला दूसरे से, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? ए आंसर है। लास्ट इसका है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, वेरी गुड, इररेशनल नंबर। क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे पाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन
रिकरिंग भी है। ना तो इसकी वैल्यू रिपीट होती है डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो इसकी वैल्यू रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है, ना वो ख़त्म होती है। यानी उसके डिजिट जो हैं वो इनफिनाइट नहीं होते, गिने नहीं जा सकते। तो अब इसका आंसर क्या हुआ? इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन सा है? सी। तो ये आंसर आ गया। अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स देख लें, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, लिखा है डिवीजन इज नॉट एंड द एसोसिएटिव ऑपरेशन। जो डिवाइड है ना, ये एसोसिएटिव ऑपरेशन होल्ड नहीं करता। ट्रू है। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये पढ़ी थी ना। या ये तो मल्टीप्लाई में होती है ऐसे, या तो ऐसे हो सकती है। डिवीजन में आपने पढ़ी है, या तो ये प्लस में होती है या मल्टीप्लाई में। तो वो कहते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं करता। तो ये ट्रू है, लिख लें ट्रू सेकंड का। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इसका लिखना ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा? ट्रू। सेकंड कहते हैं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि होल नंबर में कौन से आते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो से 1 2 3 अप टू। अब देखें, ज़ीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर है, मगर ज़ीरो तो नहीं है ना नेचुरल। वो कह रहे हैं एवरी नंबर होल नंबर नेचुरल है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। इसका मल्टीप्लिकेटिव कह रहे हैं इनवर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेक कर लेते हैं, पॉइंट को ख़त्म करें, ये 100 आ जाएगा, 250। तो वाकई इसका क्या 150 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 50 होता है ना, क्योंकि आंसर 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है 1। तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है ना। तो ये भी क्या हुआ? ट्रू। ये स्टेटमेंट भी 3 की क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। 4, पाई इज रैशनल नंबर। फॉल्स। पाई तो इर्रेशनल नंबर होता है। और एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस ट्रू। आप जानते थे पी क्यू बिलोंग किसको करते थे? रैशनल को। नीचे नहीं ना होना चाहिए बस। अगर इंटीजर कोई नंबर है, 0 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। 5 भी क्या हो गया? ट्रू। आगे 6, सब्ट्रैक्शन इज अ कमोटेटिव ऑपरेशन। कमोटेटिव ऑपरेशन तो हमने सब्ट्रैक्शन पढ़े नहीं। कमोटेटिव क्या था? a प्लस बी या b प्लस a या a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई, यही थी ना कमोटेटिव लॉ। तो ये सब्ट्रैक्शन में आपने पढ़ा है? नहीं। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है 8, इसका 6 पार्ट, एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। एवरी रियल नंबर फॉल्स है। एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर तो नहीं ना होता, क्योंकि उसमें इर्रेशनल नंबर भी तो होते हैं ना। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड। अब इर्रेशनल नंबर तो आपको पता रैशनल नहीं होते, तो एवरी रियल नंबर रैशनल नहीं होता। ये भी क्या हुई स्टेटमेंट? फॉल्स। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। कहते हैं जो रैशनल नंबर है या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये रिकरिंग होगा। रैशनल नंबर हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग लाजमी होगा। समझ आ रही है? जैसे 1/3 है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर क्या आता है? 0.333। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिकरिंग तो है ना, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर या तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग, या क्या होता है? रिकरिंग होता है। तो ये क्या हुई स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट क्या है? ट्रू है। बच्चों ये आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज इसके हैं।
कौन सा है? ठीक है, लास्ट है। क्या है इसकी स्टेटमेंट? ये इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है बच्चों, बता सकते हैं? 8 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 तो कहते हैं ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं 8/9। इसको बच्चों लिख सकते हैं इस तरह। कैसे? अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, 8 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर 8 रिपीट में आएगा। समझ आ गई? ये क्या हो गई बच्चों, समझ आ गई इस बात, इस स्टेटमेंट की? अगर आप 8 को 9 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका बार बार पॉइंट के बाद आंसर क्या आता जाएगा? 8। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, कैलकुलेटर पास है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू लास्ट था बेटा ये। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई, बल्कि पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए जो बच्चों की आसानी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।